आज की जो कक्षा है उसमें विषय है हिंदी। हिंदी विषय में आज हम सभी जो पढ़ेंगे वह व्याकरण का भाग पढ़ेंगे। हिंदी उसका उपविषय है व्याकरण। आज जो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में व्याकरण का भाग। हम लोग सामान्य तौर पर जब कक्षाओं में पढ़ते हैं विषयाचार्यों के द्वारा कहीं ना कहीं एक बात आती है कि हिंदी भाषा देवनागरी भाषा होती है। भाई, लिपि एक शब्द आता है कहीं लिखा हुआ। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। लिपि क्या है उसको आज हम लोग कुछ अंशों में उसको सरल भाषा में भी समझने का प्रयास करेंगे। लिपि के विषय में, लिपि जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। स्क्रिप्ट, लिपि। तो इसे हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, उसको उसकी लिखावट और लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। उसको फिर से ध्यान रखेंगे कि किसी भी भाषा को, किसी भाषा की लिखावट या लिखने, किसी भी भाषा को जो उसकी लिखावट है या लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। पहली बात, यह मैंने जो बताया आपको, यह एक मैंने आपको बताया लिपि की परिभाषा। किसी भी भाषा को उसकी जो लिखावट है, लिखने का जो ढंग है, उसे हम लिपि कहते हैं। दूसरे तरफ हम इसकी परिभाषाओं को तोड़ तोड़ करके अलग अलग भागों में आपको बता रहे हैं कि ध्वनि चिन्हों को लिखने का ढंग। दूसरा इसकी एक परिभाषा हो सकती है कि ध्वनि चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तीसरा इसकी जो परिभाषा, ध्वनि चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तीसरी तरफ इसको हम लोग लिखेंगे कि भाषा की मौखिक, भाषा की मौखिक ध्वनियों ध्वनियों को जिन चिन्हों भाषा की मौखिक ध्वनियों को, भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। यह तीन परिभाषा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उसको फिर से समझें। किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ध्वनि चिन्हों को लिखने का जो ढंग है, तरीका है, उसे लिपि कहते हैं। दैट मीन्स स्क्रिप्ट। तीसरा इसका परिभाषा के रूप में इसको लिख सकते हैं कि भाषा की मौखिक, मौखिक यानी जो बोली जाती है केवल, तो भाषा के मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। यह तीन पर उसको मैंने किया है, इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। यह
इस विषय में इसका आया। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है कि लिपि। लिपि के प्रकार, यानी इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसके विषय में जान लें कि इसमें कौन कौन से होते हैं। ब्राह्मी लिपि, दूसरा इसमें जो इसके अनेक अनेक होते हैं, एक होता है गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि। इस प्रकार से इसके कई भेद बनाए जाते हैं। गुजराती, उसके बाद बंगाली, बंगाली इसकी जो लिपि है उसको भी हम लोग जान सकते हैं। तमिल, तमिल लिपि। तो इस प्रकार से यह जो है, यह मैंने उसका प्रकार आपको बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुजराती लिपि यानी गुजराती भाषा में जो लिखा जाता है, और गुजराती लिपि, बंगाली और तमिल। इसके बाद हिंदी, जो आपकी हिंदी भाषा है उसमें कौन सी लिपि प्रयुक्त होती है, तो देवनागरी। जो देवनागरी है वह है। उसके साथ जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा आप लोग सुनते होंगे अगल बगल, वह गुरुमुखी लिपि होती है। ठीक है। अंग्रेजी, अंग्रेजी जो भाषा है यह रोमन अक्षर में लिखी जाती है, यानी उसकी जो लिपि है वह है रोमन। वही संस्कृत, संस्कृत देवनागरी, नेपाली वह भी देवनागरी। इसके साथ साथ मराठी, मराठी जो भाषा है वह भी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। इसमें एक जगह पर आता है उर्दू। उर्दू भी देवनागरी में ही आती है, लेकिन साथ साथ इसे फारसी में भी माना जाता है। इसकी जो लिपि मानी जाती है वह देवनागरी भी है, परंतु इसे फारसी भाषा के रूप में भी अब ज्यादा प्रचलित माना गया है। जो हिंदी है वो देवनागरी में, पंजाबी जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में, संस्कृत देवनागरी लिपि में, नेपाली भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में, वहीं मराठी जो भाषा है वह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू देवनागरी भी है और अब इसे फारसी भाषा के रूप में ज़्यादा प्रचलित माना गया है। अब आइए इसके आगे हम लोग और विषय को जानने का प्रयास करते हैं। यह जो देवनागरी भाषा है, देवनागरी, हम लोग उसको क भी जोड़ देते हैं देवनागरी, लेकिन वह देवनागरी भाषा भी मानी जाती है। यह जो भाषा है उसका जो उद्भव हुआ है वह माना जाता है कि ईस्वी, इसमें इसका उद्भव माना जाता है। साथ ही साथ काशी में, काशी जो बनारस के नाम से भी प्रसिद्ध है, वह देवनगर के रूप में भी प्राचीनतम काल में, देवनगर प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसे देवनगर भी कहा जाता था।
और काशी में इसका विकसित होना, विकसित होना, यानी देवनागरी जो भाषा है, जो देवनागरी जो अपनी जो लिपि है, उस लिपि का काशी में देवनगर में जो विकास हुआ, विकसित होना, इस कारण से इसका एक नाम देवनागरी भी पड़ा है। उसे देवनागरी भी कहा जाता था, इस कारण से इसको इस रूप में भी हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि जो अभी ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि जो हम लोगों ने पढ़ा, यह दक्षिण पूर्वी, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूरा दक्षिणी एशिया, यह जो है दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में यहाँ पर जो भाषा, जो लिपि बोली जाती है वह है देवनागरी। देवनागरी जिसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत ही यह आता है देवनागरी। जो उसके प्रकार हैं उसमें देवनागरी, यह पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, पूरे संपूर्ण दक्षिण एशिया में यह ब्राह्मी लिपि चलती है और यह काफी प्राचीनतम लिपि में से एक मानी जाती है। वहीं आप चले जाएंगे, एक आता है चित्रलिपि। चित्रलिपि चित्रों के आधार पर उसका व्याख्यान होता है, वह है चीन, जहां पर यह लिपि चलती है। चीन, जापान और कोरिया। चीन, जापान और कोरिया, ये जो देश हैं यहाँ पर चित्रलिपि चलती है। यहाँ की जो लिपि है वह है चित्रलिपि के माध्यम से वहाँ की जो भाषाएं हैं वह लिखी जाती हैं। लिपि में ऐसा नहीं है कि वो एक ही लिपि में लिखी जाती है। कोई भी देश, कोई भी भाषा एक ही लिपि में लिखी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। वह चूंकि इसलिए लिखा जाता है कि जब आप एक भाषा को एक लिपि में लिखते हैं तो उसका दूसरी भाषा में अनुवाद करने में बड़ी आसानी होती है, उस लिपि में कन्वर्ट करने में। इसलिए यह बिल्कुल नहीं माना जाए कि एक भाषा केवल एक ही लिपि में लिखी जाएगी, वो अन्य लिपि में भी लिखी जाती है, जिसको हम ट्रांसलेट भी बोलते हैं। जो हम लोग कहते हैं ना कि ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो वो कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेट होता है, लेकिन उसका यही है अर्थ हुआ, एक भाषा जब एक लिपि में सही तरीके से लिखी जाती है तो दूसरे भाषा में उसका अनुवाद करना उस लिपि के माध्यम से बड़ा आसान हो जाता है। देवनागरी भाषा के लिए यह जो एक अंतिम आज जो कक्षा में जो मैं एक बात महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं कि देवनागरी जो भाषा है वह सदैव, इसको ध्यान रखें, यह हमेशा बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। देवनागरी भाषा हमेशा बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, लेकिन वहीं आप उर्दू में चले जाएंगे तो वह दाएं से बाएं की तरफ आती है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि देवनागरी जो लिपि है वह हमेशा बाएं से दाएं की तरफ जाती है। और यह जो हमारी लिपि है यह ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आती है। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है। यह दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया में यह सबसे पुरानी लिपि है। और देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, सरल क्षैतिज रेखा में, सरल और क्षैतिज रेखा में, यानी यह हमेशा सीधी लिखी जाएगी, यह टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, हमेशा यह सीधी, एक समान सीधी रेखा में, क्षैतिज रेखा में यह लिखी जाती है। तो आज जो मैंने आपको बताया वह लिपि किसे कहते हैं, लिपि के
व्याकरण के दृष्टि से मैंने प्रकार आपको बताया, इसका उद्भव भी मैंने आपको बताया, साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि कौन कौन भाषा में प्रमुख जो भाषाएं हैं, उन कुछ प्रमुख भाषाओं में कौन कौन से लिपि प्रयुक्त होती हैं, कुछ प्रमुख जो आपके आस पड़ोस में जो पड़ोसी देश हैं उनमें वह कौन सी भाषाएं, कौन सी लिपियां चलती हैं, उसके बारे में भी मैंने बताया। लिपियों के तीन भागों में मैंने परिभाषित करने का प्रयास किया, और देवनागरी लिपि ही से क्यों कहा जाता है यह भी मैंने आपको बताया। और आगे कक्षा में जो अगले दिन जो कक्षा में मैं आपके सामने विषय रखूंगा वो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आज की जो कक्षाएं हुई उसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।